तो कल हमने सेकंड क्वेश्चन तक इसके एक्सरसाइज के सॉल्व किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक इसके क्वेश्चन को देखेंगे और उसे सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर है 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। बेटे हमने रोस्टर फॉर्म के बारे में कल चर्चा की थी कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है। जब किसी सेट को उसके सारे एलिमेंट्स कॉमा लगा करके लिखे जाते हैं, जैसे मान लो हमने कोई सेट ए लिया, AEIOU, सभी एलिमेंट्स को हमने कॉमा से अलग किया है, हर एलिमेंट को इसमें हमने लिखा है। ये रोस्टर फॉर्म कहलाता है। इसको हम और भी नामों से जानते हैं। रोस्टर फॉर्म के अलावा इसे आप टेबुलर फॉर्म भी कहते हो, लिस्टिंग फॉर्म कहते हो, लिस्टिंग मेथड कहते हो। इस तरह से आप इसको रोस्टर फॉर्म ही ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। तो अब रोस्टर फॉर्म में हमें क्या करना है, ये जितने क्वेश्चन हैं इन सभी को रोस्टर फॉर्म में यानी इस रूप में लिखना है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर उनके एलिमेंट्स को कॉमा लगा करके लिखना है। तो चलिए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट लेते हैं। बेटे यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन में ए दिया हुआ है क्या, x such that x is an integer and -3 less than equal to x less than 7। तो ए हमारे पास जो सेट दिया गया है वो कैसा है, x such that x is an integer and -3 less than equal to x less than 7। ये है क्वेश्चन। अब इसमें करना क्या है बेटे, ये किस फॉर्म में लिखा गया है, ये रूल्स मेथड में लिखा गया है। यानी हमने एक सिंबल x ले लिया और x क्या डिफाइन कर रहा है उसको हमने लिख दिया। ये आपका दूसरा मेथड है सेट को लिखने का। तो इस मेथड से यानी रूल्स मेथड को हमें किस में चेंज करना है, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म हम इसी के आगे इक्वल टू साइन लगा करके लिखेंगे। कहां से शुरू करना है, x क्या होना चाहिए, देखिए यहां पे लिखा हुआ है x -3 या उससे अधिक होना चाहिए और 7 से कम होना चाहिए। तो अब चलिए यानी -3 में देखो इक्वल टू लगा है, यानी -3 इसमें शामिल होगा। तो हम -3 से शुरू करेंगे। पहले आएगा -3, फिर कॉमा -2 कॉमा -1 कॉमा 0। चूंकि ये इंटीजर है इसलिए केवल इंटीजर लिए जाएंगे, बीच के नंबर नहीं लिए जाएंगे। फिर इसके बाद क्या आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो 6 तक जाएंगे, क्यों, क्योंकि लेस देन 7 है। तो 7 से लेस देन कौन सा इंटीजर होगा, 6 होगा, क्योंकि इसमें इंटीजर ही लेने हैं। तो 6 से छोटा 6 और 7 के बीच में कोई इंटीजर नहीं होता है, इसलिए हम 6 तक जाएंगे और कर्ली ब्रैकेट को अब हमने क्लोज कर दिया है। ये देखिए -3 से शुरू हुआ क्योंकि -3 में इक्वल टू लगा था और 7 से लेस देन इंटीजर होना चाहिए। तो 7 से लेस देन इंटीजर है 6। तो -3 से लेकर 6 तक हमने नंबर इंटीजर लिख लिए। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का रोस्टर फॉर्म हो गया। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है, क्या लिखा है, यहां पे b लिखा है। b इक्वल्स टू व्हाट, x such that x is a natural number less than 6। x such that x is a natural number less than 6। ये देख लेस देन 6। अब क्या करेंगे हम इसमें, हमें वो नेचुरल नंबर लेने हैं जो 6 से लेस देन हो। तो नेचुरल नंबर शुरू कहां से होता है, हमने पहले ही दिन आपको बताया था कि सेट्स जो नंबर हैं वो कितने तरह से होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे हमने आपको दिए थे।
तो उसमें सबसे पहले जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। तो देखिए ये x की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 से शुरू होगी और x कहाँ तक जाएगा? नेचुरल नंबर लेस देन 6 से कम नेचुरल नंबर। 6 से छोटा नेचुरल नंबर कौन है? 5 है। ऑब्वियस है ये 1 से शुरू होगा क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा x से शुरू हो रहा है, x जो है 1 से शुरू हो रहा है और लेस देन 6 तक जाएगा। तो सबसे पहले 1 2 3 4 एंड 5, लेस देन 6 लिखा है, लेस देन 6। तो लेस देन 6 से छोटा नेचुरल नंबर कौन है? 5 है, इसलिए 5 तक जाएंगे। इस तरह से ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड सी, x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा सा सावधानी से समझना। क्या लिखा हुआ है? सी में दे रहा है कि x such that x is 2-digit natural numbers such that the sum of its digit is 8। हमें ऐसे दो नंबर वाले नेचुरल नंबर लेने हैं, 2 डिजिट वाले नंबर नहीं, 2 डिजिट वाले नेचुरल नंबर लेने हैं जिनका सम क्या हो? 8 हो। उनके डिजिट का सम क्या हो? 8 हो। तो बेटे अब देखो 2 डिजिट के नेचुरल नंबर सम 8 आना चाहिए, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? स्वाभाविक है नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। तो पहले अब इसको हम सीधे रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, बाकी आप वो क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, आप देख लेना बुक में। तो हम शुरू करते हैं। देखो 1 के साथ में आप 7 लिख लो। ये देखो इन दोनों नंबरों का, दोनों डिजिट का सम कितना आ गया? 8 आ गया। तो 1 और 8 ये तो 2 डिजिट का नंबर है, ध्यान रखना। फिर दूसरा क्या होगा? 2 6, ये देखिए इसका भी सम 8 आएगा। फिर 3 5, इसका भी सम 8 है। 4 4, ये देखो। फिर 5 3, ये भी 8 आ गया। फिर 6 2, इसका भी सम 8 होगा। और 7 1, इसका भी सम 8 होगा। और 8 0, बेटे ये 2 डिजिट है। 8 और 0 ये दोनों मिलकर के 2 डिजिट का नंबर 80 जो है 2 डिजिट का नंबर हो गया। तो इसका भी सम अगर हम करेंगे तो 8 आएगा। तो अब आप पूछ सकते हैं कि 0 8 हम क्यों नहीं ले रहे हैं? बेटे 0 8 जो है 2 डिजिट नंबर नहीं है, ये केवल 8 के बराबर होगा। इसलिए ये देखो सभी नंबर जो है आपस में कम्यूट कर गए हैं। 17 यहाँ 71 हो गया है, 26 62 हो गया है, 35 53 हो गया, 44 तो 44 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर 8 0 एक एक्स्ट्रा नंबर आ गया है, इसको हम उल्टा करके 0 8 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 0 8 लेने पर ये 2 डिजिट का नंबर नहीं होगा, वो सिंगल 1 डिजिट का नंबर होगा। और इसलिए उसको हम यहाँ पे शामिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखा है कि वो नंबर कैसा होना चाहिए? 2 डिजिट नेचुरल नंबर होना चाहिए। इसलिए हम 8 0 तो लेंगे, क्योंकि 8 0 दो डिजिट वाले नंबर हैं। लेकिन 0 8 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 0 8 जो है वो 1 डिजिट का है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो नोट कर लेना इसको, आगे चलते हैं। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ही फोर्थ पार्ट देखिए इसका क्या कह रहा है इसमें? x such that x is prime number which is divisor of 60। 60 को वो डिवाइजर जो कि क्या हो? प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर क्या होता है? जो अपने और 1 के अलावा किसी दूसरे से डिवाइड नहीं होता है। तो बेटे अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से आएंगे नंबर। चलिए डी है। अब इस क्वेश्चन को हम नहीं लिख रहे हैं, सीधे हम इसके आंसर लिख रहे हैं रोस्टर फॉर्म में। देखिए क्या कह रहा है कि x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो 60 का डिवाइजर सबसे पहले देखें कि छोटा प्राइम नंबर कौन है। बेटे 2 हमारा सबसे छोटा पॉजिटिव डिवाइजर होगा प्राइम नंबर। 2 1 प्राइम नंबर नहीं है, ध्यान रखना 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 यूनिट नंबर है, इसलिए हम 1 को प्राइम नंबर में नहीं लेते हैं। सबसे छोटा जो पॉजिटिव प्राइम नंबर है वो कौन है? 2 है। ये 2 ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है, ध्यान रखना। इसके अलावा कोई दूसरा इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है।
केवल 2 ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो 2 से शुरू करेंगे। 2 60 को डिवाइड करता है, डिवाइजर हमें मिलना चाहिए, तो 2 हो गया। 2 के बाद कौन आएगा? 3 भी प्राइम नंबर है और 60 को डिवाइड करता है। इसके बाद 5, ये देखिए 5 प्राइम नंबर है, 60 को डिवाइड करता है। इसके बाद कौन होगा? इसके बाद अब तो 5 के अलावा कोई इसको काट नहीं सकता है, जो भी काटेगा वो कोई ना कोई वो कंपोजिट नंबर होगा, इसलिए अब हम इसको यहीं तक रखेंगे बस। 60 को 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा और 5 डिवाइड करेगा। इसके अलावा जितने भी डिवाइजर हैं वो प्राइम नहीं है बल्कि कंपोजिट नंबर है। जैसे मान लीजिए आप 6 से डिवाइड करते हो तो 6 जो है प्राइम नहीं है। इसी तरह से 10 से डिवाइड करते हैं, 10 भी प्राइम नंबर नहीं है। 15 है, 15 भी प्राइम नंबर नहीं है। 12 है, 12 भी प्राइम नंबर नहीं है। 20 भी प्राइम नंबर नहीं है। 30, तो ये सब जो है नंबर प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए अब हम बस इसको यहीं तक रखेंगे। फिफ्थ, इसका फिफ्थ पार्ट देखो, ई में क्या दिया है? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। बेटे सेट में हम हरदम जब रोस्टर फॉर्म लिखते हैं तो जो एलिमेंट हम लिखते हैं, अगर कहीं पे कोई नंबर एक से अधिक बार रिपीट कर रहा है तो हम उसको रिपीट नहीं करते हैं। सेट में रोस्टर फॉर्म में एक डिजिट को या एक नंबर को हम एक ही बार लेते हैं। अगर वो रिपीट भी हुआ है तो भी हम उसको नहीं लिखेंगे, केवल एक बार लिखेंगे। तो देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन है। देखो ट्रिग्नोमेट्री में टी देखो 2 बार आया है, टी यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन हम 2 बार नहीं लिखेंगे, टी को केवल एक बार लिखेंगे। क्यों? क्योंकि रोस्टर फॉर्म में एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है, वो चाहे जितनी बार रिपीट कर रहा हो, इससे मतलब नहीं है। तो टी हमारा 2 बार है लेकिन उसको हमने एक बार लिखा। आर, बेटे देखो आर भी 2 बार है, एक यहाँ भी है और एक यहाँ है, तो इसमें भी आर को हम एक बार लिखेंगे। आई भी एक बार लिखा जाएगा। जी भी एक बार लिखा जाएगा। ओ देखो 2 बार है लेकिन एक बार लिखा जाएगा। एन एक ही बार है तो एक ही बार लिखा जाएगा उसको, ओ नहीं लिखेंगे। एम भी एक बार लिखा जाएगा। एम, ई को एक बार लिखा जाएगा। टी हो चुका है, आर भी हो चुका है। वाई इस तरह से आपने सारे लेटर लिख लिए। जो 2 बार हैं यानी रिपीट कर रहे हैं उनको भी एक ही बार लिखा जाता है, जो सिंगल होते हैं उनको भी एक बार लिखा जाता है रोस्टर फॉर्म में, और सबको कॉमा लगा के हमने लिख दिया। तो इस तरह से बेटे आप देख लो, टी, आर, आई, जी, ओ, एन, एम, ई, टी अब नहीं आएगा, आर भी नहीं आएगा और वाई। इस तरह से आपका ये कंप्लीट होगा। 6 एफ में देखो क्या कह रहा है? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटा बेटर में भी देखो आप क्या करोगे, इसमें भी टी जो है 2 बार रिपीट कर रहा है, ई भी 2 बार रिपीट कर रहा है, तो हम उसको सिंगल एक बार लिखेंगे। तो बी हो गया, ई हो गया, ई 2 बार है तो एक बार लिखेंगे, टी 2 बार है एक बार लिखा जाएगा और आर एक बार लिखा जाएगा। बस ये हो गया। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए इसको आप नोट कर लेना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। रूल्स मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म दोनों एक ही मेथड है। इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं और रूल्स मेथड भी कहते हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि ये जो दिए गए नंबर हैं इनको, ये रोस्टर फॉर्म में लिखे गए हैं, इनको हम किस में चेंज करेंगे? रूल्स मेथड में या सेट बिल्डर फॉर्म में। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है, हमने मान लिया सेट ए, इसको हमने नाम दे दिया ए सेट, और इसमें कौन कौन से लिखे गए हैं? 3 है, 6 है, 9 है और 12 है। ये देखो बेटे, इस तरह से हमने
नंबर लिख लिया रोस्टर फॉर्म में, अब इसको किस में बदलना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो चलिए ये किस नेचर के हैं, देखो एक्स सच दैट क्या है यहाँ पे, जितने एलिमेंट्स हैं इनमें क्या खासियत दिख रही है, ये सभी 3 के मल्टीपुल हैं, मल्टीपुल ऑफ 3 कहाँ तक, लेस देन इक्वल टू 12 तक। तो एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपुल ऑफ 3 लेस देन इक्वल टू क्या 12 या लेस देन 15, ऐसे भी लिख सकते हो। x इज अ मल्टीपुल ऑफ 3 लेस देन 15। ये बेटे देखो लेस देन 15, आप इसे लेस देन इक्वल टू 12 भी लिख सकते हो, लेस देन 15 करेंगे तो लेस देन करेंगे, क्यों, क्योंकि 15 से छोटा 3 का मल्टीपल कौन है, 12 है 15 से छोटा। और अगर आप 12 पे ही रुकना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो, लेस देन इक्वल टू 12, क्यों, क्योंकि ये जितने भी नंबर हैं या तो वो 12 से छोटे हैं या फिर आखिरी में 12 के इक्वल हैं, इसलिए इसे आप लेस देन 15 लिख सकते हैं या लेस देन इक्वल टू 12 लिख सकते हैं। तो x सच दैट x इज अ मल्टीपल, ध्यान रखना मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, 3 से कट जा रहे हैं, तो x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 15। सेकेंड, 15 लिख सकते हैं, आप चाहें तो वहां पे 13 भी लिख सकते हैं, जो भी चाहें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट 2, 4, 8, 16 और 32। बेटे ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो इसमें क्या लिखा है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है और 32 है। ये देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो ये जितने नंबर है ये 2 के मल्टीप्लाई से आ रहे हैं, है ना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 2 का पावर n, ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर n, जहां पे n क्या है, n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, कहां से कहां तक, n एंड 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू कहां तक, 5 तक। ये बेटे देखो ये बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है। क्या है ये खासियत, देखो नेचुरल नंबर हम कहां से कहां तक, देखो यहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब कि n जो है 1 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, 5 तक जाएगा। अब आप देखो अगर x को, ये सारे x के लिए हमने यूज किया, ये सारे नंबर x से मिल जाएंगे, कैसे, आप x को देखो क्या लिखा है, x इज इक्वल टू 2 का पावर n की जगह 1 रखो, 2 1 जा 2, 2 रखो, 4 मिलेगा, 3 रखो, 8 मिलेगा, 4 रखो, 16 मिलेगा, 5 रखो, 32। तो ये नंबर आप बारी बारी से 1 से लेकर 5 तक इसमें रखिए, आपको ये सारे नंबर मिल जाएंगे। तो ये हो गया। नेक्स्ट, इसी मेथड में हम इसको भी लिख सकते थे, ये जो आपका a है इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है 3n, और कहां तक जाएगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कहां से कहां तक, 1 एंड 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4। ये देखो ऐसे भी लिख सकते हो, x क्या है 3n के इक्वल है और n क्या है 1 से लेकर 4 तक का कोई नेचुरल नंबर है। अगर 1 रखें तो 3 1 जा 3, 2 रखें तो 3 2 जा 6, 3 रखें 3 3 जा 9, 4 रखें 3 4 जा 12। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ छोड़ देते हो तब भी सही है, ऐसे लिखते हो तब भी सही है, आप जिस मेथड में लिखना चाहें लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रहा है, c is equals to 5, 25, 1 to 5, 6 to 5। बेटा ये देखो ये भी इसी मेथड से लिख सकते हो, इस वाले मेथड से। ये क्या थे, 5 के मल्टीप्लाई से आ रहे थे, 2 के मल्टीप्लाई से आ रहे थे, ये 5 के मल्टीप्लाई से आएगा,
क्या लिखोगे इसको, x सच दैट x इज इक्वल टू व्हाट, 5 का पावर n। ये देखो जैसे 2 का पावर n वैसे 5 का पावर n। यहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है। n कहाँ से कहाँ तक है, n 1 से लेकर के 4 तक है। n1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4। ये देखो आप n की वैल्यू नेचुरल नंबर 1 से लेकर 4 तक आप इसमें रखते जाओ। 1 रखोगे 5 आएगा, 2 आएगा 25 रखोगे, 3 रखोगे 125, 4 रखोगे 625। तो आप ऐसे इसको लिख सकते हो। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन।